रमजान कादिरोव और परमाणु बम। जी हां, अब तक व्लादिमीर पुतिन धमकी दे रहे थे, रूस के पूर्व राष्ट्रपति धमकी दे रहे थे। अब जो ग्राउंड पर खुद मौजूद हैं, मैदान जंग में खुद मौजूद हैं रमजान कादिरोव और उनके सैनिक, अब उन्होंने जो व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड हैं और व्लादिमीर पुतिन के दोस्त हैं रमजान कादिरोव, उन्होंने क्लियर कट साफ साफ कह दिया है, पुतिन से सजेशन दे दिया है कि पुतिन को, रूस की आर्मी को कम पावर वाले परमाणु बम इस्तेमाल करने चाहिए। रमजान कादिरोव की वजह से यूक्रेन के आज 15% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। सरकारी डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों, रमजान कादिरोव का मामला अब यह है कि रमजान कादिरोव ने पूरी प्लानिंग बनाकर रूस के सामने रख दी है और कहा है कि हम इन कम पावर वाले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में कर सकते हैं, जिसके बाद अब ये आशंका और यकीन बढ़ गया है कि अब परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा और यूक्रेन में परमाणु हमला होकर ही रहेगा, क्योंकि जो ज़मीन पर मौजूद है, जो मैदान जंग में मौजूद है, उसी ने इस बात को कह दिया है। यूक्रेन में जब रूस शुरू में ही हार रहा था, तब व्लादिमीर पुतिन ने इनको, रमजान कादिरोव को आगे किया था। रमजान कादिरोव की सेना की वजह से अब तक रूस यूक्रेन में इतना अंदर घुस पाया। अब जब रमजान कादिरोव की सेना काफ़ी अंदर तक घुस गई तो पीछे से रूस के सैनिकों को बुलाया गया, वहाँ टेक दिया गया उनको कि भैया आप टिको यहाँ पर। आप चेचन की आर्मी धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ने लगी। बस चेचन आर्मी वहाँ से हटी और यूक्रेन के सैनिक रूस पर भारी पड़ गए। अब गुस्सा आ रहा है रमजान कादिरोव को। रमजान कादिरोव बुरी तरह से भड़क गए लाइन से पीछे हटने पर, और अब कह दिया है परमाणु हमला करो। रूस के इलाके वाले क्रीमिया में रूस का एक फाइटर जेट एक्सीडेंटली क्रैश हो गया। अभी तक इस बात के सबूत नहीं है कि यूक्रेन ने मार के गिराया है। जिस एयरफील्ड में वो गिरा, वहां पर रूस के काफी और भी ज्यादा फाइटर जेट थे। खैर, गनीमत ये रही कि वो तो बच गए, लेकिन वो जो क्रैश हुआ है फाइटर जेट, वो तस्वीर देखने लायक नहीं है। बहुत ही दिल को हिला देने वाली तस्वीर है। कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए। वहीं जर्मनी ने फिर से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। नाटो के चीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है, पूरी दुनिया के लिए है। कहा है उन्होंने कि रूस ने, यानी पुतिन ने, दुनिया को परमाणु युद्ध के बिल्कुल मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है और ये काफ़ी खतरनाक है, और साफ साफ कहा है। मैं बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं कहता हूँ, हालांकि मैं मोदी जी का फैन हूँ, लेकिन मैं नहीं फेंकता बार बार भाई साहब, मैं फेंकता ही नहीं हूँ। अब ये नाटो के चीफ ने खुद कह दिया है कि भाई साहब, परमाणु युद्ध की तरफ हम आ चुके हैं और ये इस जंग का सबसे खराब मोड़ है। अब देखिए, रूस ने उल्टा बड़ा कांड कर दिया है। रूस पर पाबंदी लगाने चल रहे थे कुछ देश, लेकिन उल्टा रशिया ने खेल खेल दिया है उन्हीं के साथ। रूस ने अनफ्रेंडली देशों पर, जो उसके दोस्त नहीं हैं, इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं, रशिया ने पूरी तरह से उनका बाइकॉट कर दिया है। यानी रूस ना उनको गैस तेल तो देगा ही नहीं, लेकिन इसके अलावा जो आम चीजें हैं, खाना पीना, गेहूं, आटा, चावल, फ्रूट, फल, कुछ भी जो एक्सपोर्ट करता था नहीं करेगा। अब देखिए, सोने पे सुहागा ये हो गया है कि तुर्की को यूक्रेन ने 2021 से पहले ही ऑर्डर किया था। ये ऑर्डर तो बहुत पहले था, लेकिन ऑफिशियली 2021 को बताया जा रहा है कि
तुर्की से कहा था कि भाई एक युद्धपोत हम ऑर्डर करना चाहते हैं, यानी एक युद्धपोत बनाने के लिए यूक्रेन ने तुर्की को कहा था। क्या सही टाइमिंग पर तुर्की ने खेल खेला है। स्क्रीन पर देखिए, तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने ज़ेलेंस्की की पत्नी को तुर्किश मेड पहला यूक्रेन के लिए जो युद्धपोत है बनाकर दे दिया है। तस्वीरें चीख चीख कर कुछ और इशारा कर रही हैं। अब मेरी बात मान लीजिए, तुर्की पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। अब बाइडेन ने एक और जानकारी दी। बाइडेन ने कहा है कि इस बात का हमें यकीन है और संभावना है कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आजकल में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि रूस ऐसा कुछ करने वाला है। वहीं ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि लाइमन के पूरे इलाके को हमने रूस से आज़ाद करा लिया है। खबर ये आ रही है कि जो 5000 रूसी सैनिक वहाँ फंसे थे, उनमें से हजारों फरार हो गए, हजारों को कैदी बना लिया और कुछ को मार दिया है यूक्रेन ने। वहीं पोप फ्रांसिस ने साफ साफ पुतिन से कहा है कि वायलेशंस, डेथ और इस जंग को बंद करे यूक्रेन में। और यही नहीं, रुक जाइए, पोप फ्रांसिस ने ज़ेलेंस्की को भी संबोधित करते हुए कहा है कि तुम भी सीरियस हो जाओ शांति और अमन के लिए, ये नहीं कि दुनिया से हथियार लेकर बस तुम जंग में घुसे रहो। भाई साहब, तुर्की का खेल आप समझ लीजिए। जो तुर्की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, स्क्रीन पर देखिए, ज़ेलेंस्की की पत्नी तुर्की पहुंची है युद्धपोत लेने के लिए। उसी बीच में मौके पे चौका मारते हुए तुर्क के राष्ट्रपति की पत्नी से उन्होंने मुलाकात भी करी है। तस्वीर के बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत सारी दुआएं दूंगा। वहीं देखिए, खबर आई है और बयान दिया है अमेरिका के एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि पूरे यूरोप में कोई भी कंडीशन आ जाए, अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। वहीं सुनिए, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी तीनों मिलकर होवित्जर तोपें यूक्रेन को देंगे। इस बात पर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए कि एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं और एक तरफ जंगल का शेर अकेला। वहीं यूक्रेन ने ऑफिशियली आधिकारिक ये जानकारी दी है और हमने भी क्रॉस चेक किया है, बात बिल्कुल सही है। ईरान के 5 कैमिकाजे ड्रोन यूक्रेन ने मार गिराए हैं। डिनेप्रो के इलाके में यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के टैंक को उड़ा दिया है भाई साहब। ऐसे के साथ दोस्तों आपको एक और बात बताएंगे कि नाटो में शामिल होने के लिए पहले से ही नाटो के कई सारे जो अहम देश हैं, उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया है कि आओ नाटो में शामिल हो जाओ। और इससे संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें पहला देश अमेरिका है, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, कनाडा, जर्मनी। ये वो देश हैं जो काफी बड़े अहम माने जाते हैं, नाटो के सदस्य हैं और पहले से ही इन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया है। अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन की जीत आगे हो रही है, बढ़ रही है। ऑरलैंड 10 नामी रूस का एडवांस ड्रोन यूक्रेन ने मार गिराया है। इतना ही नहीं, रूस और ईरान के ड्रोन गिराने के बाद हिमरास मिसाइल और रूस की तरफ दाग दी है।
दोस्तों, रूस और यूक्रेन की टक्कर अब बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। यूक्रेन इस वक्त काफी आगे है क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश हथियारों से मदद कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने खतरनाक ये जो टैंक जा रहे हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, टैंक हैं, आगे और बहुत कुछ देखेंगे आप इस वीडियो में। ये सारे हथियार यूरोप के हैं जो कि यूक्रेन पहुंच रहे हैं। वहीं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने पोस्थोमस अवार्ड उनको दिया जिनके घर के लोग मारे गए, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो आम नागरिक। अच्छी बात है ये ज़ेलेंस्की की, देखिए। दोस्तों, ऐसे ही पूरी दुनिया भर से बड़े बड़े देशों से सिर्फ पुरुष नहीं, खूबसूरत चमत्कारी महिलाएं भी पहुंच रही हैं। स्क्रीन पर देखिए, नेफो का एक ग्रुप है, किस देश का है नहीं पता, लेकिन ये महिला रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए पहुंच चुकी हैं। बाकी आप तो समझ ही गए होंगे। हाँ, हुस्न की मलिकाएं भी पहुंच रही हैं भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि लुंगी ऊपर चढ़ा के हम भी लड़ेंगे, नहीं, मर भी सकते हो सरो। दुआ करो जंग रुक जाए। दूसरी तरफ जो नई अभी सेना में भर्ती जिनकी हुई है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। रूस और यूक्रेन की जंग में अभी तक के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।